नमस्कार, मैं हूं अंतिमा व्यास और आप देख रहे हैं सरेरा न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिस न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय आर ज्वेलर्स, नया बाजार, अजमेर। सपने बने गहने। नए बाजार में फिर चोरों ने मचाया शोर। 2 ज्वेलर्स के यहाँ ताला तोड़कर लाखों का उड़ाया माल। राज्य सरकार द्वारा वैट बढ़ाने पर रेडीमेड कपड़ों के व्यापारियों ने रखी दुकानें बंद। मुख्यमंत्री से फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए लगाई गुहार। महंगाई से मुकाबला करने के लिए सहकारिता विभाग करेगा ब्रेक का काम। सहकारिता मंत्री मीणा ने अजमेर। राज्य सरकार द्वारा बजट में रेडीमेड व होजरी मर्चेंट एसोसिएशन के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने इकट्ठे होकर वैट के विरोध में नारेबाजी कर अपने रोष का इजहार। परचेज करेगी तो 150 रुपया उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई भी 1000 रुपये का सामान खरीदती है तो आम जनता के ऊपर भी गाज गिरेगी। रेडीमेड वालों में तो गिरेगी क्योंकि रेडीमेड इंडस्ट्री दफन हो जाएगी, इससे खत्म हो जाएगी रेडीमेड इंडस्ट्री। तो इसके रोटी कपड़ा मकान जो सरकार का और आम जनता के सबसे बड़े कार निर्माण उच्चतम ग्राहक संतुष्टि मारुति की अजमेर में नागौर जिलों। इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। दिस न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय आर ज्वेलर्स, नया बाजार, अजमेर। सपने बने गहने। नए बाजार में फिर चोरों ने मचाया शोर। 2 ज्वेलर्स के यहाँ ताला तोड़कर लाखों का उड़ाया माल। राज्य सरकार द्वारा बजट में रेडीमेड व होजरी मर्चेंट एसोसिएशन के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने इकट्ठे होकर वैट के विरोध में नारेबाजी कर अपने रोष का इजहार। परचेज करेगी तो 150 रुपया उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई भी 1000 रुपये का सामान खरीदती है तो आम जनता के ऊपर भी गाज गिरेगी। रेडीमेड वालों में तो गिरेगी क्योंकि रेडीमेड इंडस्ट्री दफन हो जाएगी, इससे खत्म हो जाएगी रेडीमेड इंडस्ट्री। तो इसके रोटी कपड़ा मकान जो सरकार का और आम जनता। के सबसे बड़े कार निर्माण उच्चतम ग्राहक संतुष्टि मारुति की अजमेर में नागौर जिलों। इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। दिस न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय आर ज्वेलर्स, नया बाजार, अजमेर। सपने बने गहने। नए बाजार में फिर चोरों ने मचाया शोर। 2 ज्वेलर्स के यहाँ ताला तोड़कर लाखों का उड़ाया माल। राज्य सरकार द्वारा वैट बढ़ाने पर रेडीमेड कपड़ों के व्यापारियों ने रखी दुकानें बंद। मुख्यमंत्री से फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए लगाई गुहार। महंगाई से मुकाबला करने के लिए सहकारिता विभाग करेगा ब्रेक का काम। सहकारिता मंत्री मीणा ने अजमेर पहुंचकर योजनाओं की दी जानकारी। अज्ञात परिस्थितियों में बारादरी से छलांग लगाकर युवक ने दी जान। फिलहाल पुलिस नहीं कर सकी युवक की शिनाख्त। मछलियों की आकृति से मजहबों को नजदीक लाने की शानदार पहल कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ। कई नायाब चीजें रखकर लोगों को डाल देते हैं ताज्जुब में। प्रदेश का रुपए किलो सस्ती दालें और मसाले मिलेंगे और शक्कर जो आज बड़ी महंगाई में लोगों को बड़ा एक संकट आ रहा है, हम सीधे मिलों से डिलीवरी लेकर हमारे भंडारों पर शक्कर होने के कारण पुलिस ने उसकी लाश को अस्पताल के मुर्दा घर में बचाने के लिए बना है, न कि दूरियां बढ़ाकर इंसानियत को चुनौती देने के लिए। इस बात को भले ही दुनिया का कोई मरकज माने या ना माने, लेकिन अजमेर की सरजमीन और ख्वाजा की चौखट से पैगाम सदियों से दुनिया को दिया जाता रहा है। इसी पैगाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जनाब मोहम्मद इकबाल खान यूसुफ। वे अपनी चित्रकारी के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को प्यार और मोहब्बत का नजरिया पेश करते रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। यूसुफ साहब एक ऐसे शख्स हैं जो विगत कई दशकों से मछलियों के आकार में वेदों की ऋचाएं, कुरान की आयतें, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियां और बाइबल के पारे कागजों पर उकेरते रहे हैं। वे मछलियों से गुंबद शरीफ बनाते हैं तो कभी कुछ और। देखिए उनकी कारीगरी के नमूने। ये जो मैंने सब चार्ट पे और ये जो हिंदुओं के पवित्र महामंत्र हैं, हमारे मुसलमानों का भी कलमे हैं और ईसाइयों की भी बाइबल की आयत है, ये सब मैंने मछलियों की आकृति में बनाई हैं।
इसमें मैंने जैसे ओम नमः शिवाय लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, राम राम सिया राम जय जय राम लिखा है, और उर्दू में जो उर्दू अरबी के हमारे कलमे हैं वो मैंने बनाए हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह का गुंबद बनाया है। ये गुंबद में मैंने जो उनका कलश है साहब सोने का जो वो ऊपर है उसको मैंने या ख्वाजा से दर्शाया है, और गुंबद को मैंने गरीब नवाज लिख के बनाया है गुंबद को। पत्नी मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। गरीब यूसुफ भाई ने अपनी पत्नी की याद में मछलियों की आकृतियों से ताजमहल बना लिया। ताजमहल बनाया है जो मैंने अपनी बीवी की याद में बनाया है, वो भी मछलियों से बनाया है मैंने। यूसुफ भाई के पास एक बेहद छोटे आकार की कुरान भी है जिस पर उन्हें नाज है। ये जो सबसे छोटा कुरान शरीफ है साहब, मेरा दावा ये है कि ये दुनिया का सबसे छोटा कुरान शरीफ है, क्योंकि आज तक भी अखबारों में भी इसके नाप चोप जैसे मैंने बताया, इसकी जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.8 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसका वज़न करीब आधा तोला या 5 ग्राम जितना है, और इसमें करीब 500-600 से कम पेजेस नहीं होंगे, क्योंकि पेजेस गिनने में ये करीब 70 साल से तो मेरे पास है। वलद्दालीन बोला रे बपी हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका। इसमें एक डिबिया में जिसमें मैंने इस कुरान शरीफ को रख छोड़ा है उसमें एक लेंस लगा हुआ है, उस लेंस की मदद से ही पढ़ा जा सकता है। बाकी इंसानी आँख जो भी जवान हैं, मैं तो खैर बूढ़ा हूँ, बाकी जो जवान बच्चे हैं आप लोगों की तरह वो भी इसे अपनी आँख से नहीं पढ़ सकते, इतना बाल जैसे बारीक उससे लिखाई में। यूसुफ भाई और भी कई ऐसी चीज़ें रखते हैं जो सिर्फ उनके पास हैं। इसमें भगवान शंकर का निवास है और इसकी जड़ में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इसमें ये देखिए सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो बिल्कुल ही 5 स्टार की तरह होते हैं। ये देखिए 5 स्टार की तरह फूल है इसका बिल्कुल ही। मैंने एक जो पुराना पेड़ हो गया था आंकड़े का, उसको बच्चों ने खोद दिया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उसकी जड़ मैंने निकाली थी। वो इसी कि ये बात सही है या नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए मैंने जड़ जब निकाली तो वाकई ये जड़ मेरे को बिल्कुल ही जैसे अपने गणेश भगवान की सूंड होती है उसकी तरह लगी है मैंने, तो ये मैंने अपने पास एक तरह से सुरक्षित रख ली। काश यूसुफ भाई की तरह देश के सारे लोग हो जाएं। अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, अगर दुनिया में कहीं पर जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। जन्नत अगर है तो वो हमारे हिंदुस्तान में ही है। खबरों का सिलसिला